Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, today we are going to learn about the wave particle nature of matter, dual nature of matter. बेटा मैटर क्या है, हमने पहले भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मैस इज़ नोन एज मैटर। कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मैस होता है वो हमारे पास क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है। सो बेटा हमारे पास मैक्स प्लांक्स एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो क्वांटम थ्योरी पेश की थी। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन टेल्स अस दैट लाइट शोज़ अ डुअल करेक्टर। उसी ने जब लास्ट लेक्चर हम देख रहे थे उसी में उसने हमें बताया था कि जो लाइट है वो डुअल करेक्टर शो करती है। इट बिहेव्स एज बोथ एज अ मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव, यानी ये मटेरियल पार्टिकल के तौर पर भी एग्जिस्ट करती है और एज अ वेव भी जो है ये एग्जिस्ट करती है। सो इट मीन्स ये बोथ जो है वो डुअल करेक्टर जो है वो शो करती है, दोनों करेक्टर जो है ये शो करती है। सो दिस आइडिया वाज एक्सटेंडेड टू मैटर पार्टिकल्स, ये आइडिया को एक्सटेंड किया गया। ठीक है। मैटर पार्टिकल्स पे भी अप्लाई किया गया 1924 के अंदर। और लुइस डी ब्रोगले एक साइंटिस्ट था जिसने इसको जो है वो इसी आइडिया को आगे जो है वो प्रपोज किया था। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले क्या कहता है कि ऑल मैटर पार्टिकल्स इन मोशन हैव डुअल करेक्टर, कि जब भी मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट में होते हैं, वो मोशन में होते हैं, वो हरकत में होते हैं, तो वो डुअल करेक्टर शो करते हैं। यानी वो तब मटेरियल पार्टिकल्स भी होते हैं और उस टाइम वो वेव्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स possesses the characteristics of both the material particles and a waves. So this is called a wave particle duality in matter, के मैटर के अंदर जो है वो वेव पार्टिकल्स की डुअलिटी जो है वो ये शो करती है। ठीक है। सो डी ब्रोगले डिराइव्ड, इसी के अकॉर्डिंग बेटा डी ब्रोगले जो था उसने जो है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव की थी, दैट इज़ लैम्डा ये दैट इज़ द वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ठीक है। लैम्डा इज़ द बेटा डी ब्रोगलेस वेवलेंथ, एम इज़ द मैस ऑफ द पार्टिकल, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो एच जो है वो हमारे पास तो ऑब्वियसली वो हम मोस्टली हाइट ही आ जाती है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, ये दैट इज़ एम वी। हम कहते हैं ना पी इज इक्वल टू एम वी, तो यहाँ पे एम वी इज़ द मोमेंटम, पी जो है वो हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। सो पी इज इक्वल टू एम वी इज़ द मोमेंटम। ये मोमेंटम की मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक है। सो यहाँ पे उसी को ही पुट की हुई है वैल्यू पी की, मोमेंटम की, दैट इज़ एम वी। सो ये हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो हम इस इक्वेशन को अगर आगे लेकर जाएं तो दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच वी। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी रिलेशनशिप E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, सो वेयर m इज द मैस ऑफ द मटेरियल पार्टिकल विच हैज़ टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ एटम। ठीक है। एंड सी इज़ द वेलोसिटी, सो एच वी इज इक्वल टू ई, यानी एच वी इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हो गया। और हमें पता है जी वी जो होता है वो सी बाय लैम्डा होता है। ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे v इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है जी, h ओवर एम वी, तो v इज इक्वल टू सी ओवर एच ओवर एम वी इस तरह से आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, या हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। इस तरह से हमारे पास जो है वो वैल्यूज़, ये रिलेशनशिप जो है वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं जब हमने वैल्यूज़ पुट करनी तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो इसका, या हम कह सकते हैं v की वैल्यू पुट करने से ये आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा। तो ये हमारे पास जो है वो सी यानी ई एच और वी ओवर वी की जगह पे हम बेटा ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना इसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो ई इज इक्वल टू एच, वी की जगह पे यहाँ पे वी की जगह पे सी बाय लैम्डा आ जाएगा। ठीक है। जिस तरह से ये पुट किया है। ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है जी ई इज इक्वल टू एच वी, दूसरी इक्वेशन है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अगर हम देखें एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच वी, और वी हमारे पास है सी बाय लैम्डा के। ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने ये जो वी है उसकी वैल्यू पुट करनी है।
ठीक है, एच सी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी बाई लैम्डा, यहाँ पे एच वी था ना, उस वी की जगह पे बेटा हमने उस वी की जगह पे हमने क्या किया, वी की वैल्यू लगा दी, दैट इज सी बाई लैम्डा। तो एच साथ था, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लैम्डा है बेटा ये इधर ही रहने दिया, तो दूसरी साइड पे जो है ये जाकर हमारे पास आ जाएगा, सी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम सी और ये एच बाई एम सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप खुद भी करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। सो कंसीडरिंग दैट nature is symmetrical, we apply this equation in the moving electrons of mass m and velocity v, and this idea gives us the de Broglie's equation, that is lambda is equal to h by mv। ठीक है, ये वो वाली आ जाती है। सो आगे देखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। सो नाउ कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, हमने क्या करना है, फ़र्ज़ किया है कि इलेक्ट्रॉन है, मूव हरकत कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास दी हुई है, इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इतनी उसकी वैल्यू है। ठीक है, और बोथ ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द देन वेवलेंथ एसोसिएटिंग विद इट कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, यानी आपको वैल्यूज़ दे दी, हमने वैल्यूज़ को पुट करके फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ठीक है, एच जो है वो हमें दिया हुआ है, एम जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, लैम्डा जो है वो हमारे पास ये है कि हमने क्या कर लेना है, एच ओवर एम वी है, एच की वैल्यू लगा दी, एम की वैल्यू लगा दी, और वी की वैल्यू लगा दी। लगाने के बाद हमारे पास जो है वो आ गया लैम्डा 0.33 नैनोमीटर। ठीक है, तो दैट इज़ हमारे पास जो है वेवलेंथ आ गई है। सो दिस वेवलेंथ जो है वो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाइल मूविंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम्स इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज एंड कैन बी मेजर्ड। फिर हम इसको मेजर कर सकते हैं। इफ़ वी इमेजिन अ प्रोटॉन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम फर्ज करेंगे कि एक प्रोटॉन है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, विद द सेम वेलोसिटी एज मैंशनड फॉर इलेक्ट्रॉन, इट्स वेवलेंथ विल बी, हमें पता है 1836 टाइम जो है वो ग्रेटर होगी। ऑब्वियसली प्रोटॉन जो है वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो सिमिलरली क्योंकि उसका मैस भी तो इतना ही ज़्यादा होता है ना, जितना उसका मैस ज़्यादा तो इट्स मीन्स उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिमिलरली एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी शुड हैव अ वेवलेंथ दैट इज 7344 टाइम्स स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की फिर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी। वैसे प्रोटॉन जो होता है उसका मैस ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, बट जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से 7344 टाइम्स जो है वो स्मॉलर होगी। ठीक है, सो नाउ कंसीडर स्टोन of mass 1 gram moving with a velocity of 10 meter per second, then its wavelength will be lambda के अंदर हमने उसकी वैल्यूज पुट की, तो दैट इज 6.66 इंटू 10⁻³ मीटर आ गई। Thus wavelength is so small that it cannot be measured by any conceivable method, यानी इसको हम किसी और मेथड से जो है वो मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, it means that heavy material particles have waves associated with them but they cannot be captured, and we say that macroscopic bodies don't have the waves। हम कह सकते हैं जो मैक्रोस्कोपिक हैं उनकी वेव्स नहीं होती। ठीक है बेटा, एक्चुअली में हम क्या देख रहे थे कि जो हमारे पास कहा जाता था कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ये जो मैटर के ये डुअल नेचर हैं, हम एक्चुअली में उसी को ही जो है वो आगे एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये वाकई ही डुअल नेचर हैं या नहीं है। ठीक है, डुअल नेचर तो हैं बेटा, लेकिन जो है वो उनका जो है वो किसी और कंसीवेबल मेथड से फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी वैल्यूज़ को, लेकिन ये डुअल नेचर हैं। ठीक है, ये हमने जो है वो इससे देख भी लिया, और डी ब्रोगली ने इसको जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो प्रूव करके भी बता दिया है कि जो मैटर है वो डुअल नेचर होता है। ठीक है, पार्टिकल मटेरियल भी होता है और वेव्स भी होता है, और हम इसी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यही जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। So beta, this is about today. I hope you understand it well. Okay students, this Allah Hafiz.